सर स्टार्ट किया था तो पजल पहले तो बनता था। हम ये नहीं कभी देखते थे क्लास में कि कितने समय में बन रहा है। मेरा ओके। पहला फोकस होता था कि बनना चाहिए, इतना भी देर होता था क्लास हम पॉज करके, स्पेशली वो क्वेश्चन अगर हमको आधे घंटे भी लग रहा है आधे घंटे में बनाते थे। आपने क्या किया, पहले खुद गलती की, फिर यस करेक्शन सर। देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, हाँ। फिर आपको लगा यस हाँ सर। कि अगर मैं भी ऐसे सॉल्व करती तो जल्दी हो जाता, तो फिर आपने बहुत जल्दी उस हो जाता। तरीके से बनाना शुरू किया। सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मेंस का पजल मेरे को बनाने में ऐसा भी हुआ है कि 45 मिनट्स लगे हैं। बहुत पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा बहुत सारा रिजल्ट आया है जिसमें मेरा सिर्फ 0.5 1 2 मार्क्स से गया है, और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अपना हाथ तोड़ लिया। An academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर के इस सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ हैं बिहार के पटना से प्रिया, जिनका हाल ही में एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है। 541 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से एक इन्होंने ले ली है। और इतने लाखों बच्चों में यहाँ तक पहुँचना, इतनी कम वैकेंसी में compete करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो प्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ढेर सारा हमारी तरफ से। थैंक यू सर। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए, और फिलहाल आप कहाँ पर हैं ये बताइए। सर हम बिल्कुल ठीक है, और अभी हम एसबीआई में एज अ क्लर्क पोस्टेड है मेरठ में। तो अभी फिलहाल एसबीआई में क्लर्क पोस्टेड है आप मेरठ में, और ये कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है मेरठ में एज अ क्लर्क? सर लास्ट 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। और आपका कौन सी वेटिंग लिस्ट में क्लियर हुआ था? सेकंड वेटिंग लिस्ट। सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी रिसेंटली इनको दो दो गुड न्यूज़ मिली। 15-20 दिन पहले ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है मेरठ में। और आज नहीं, आज नहीं, कल कल रिजल्ट आया था। तो कल हाँ फाइनली सर इनका कल। एसबीआई पीओ में भी सिलेक्शन हो गया है। तो आइए इनसे बातें करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा जो आपके काम आ सके। तो सबसे पहले तो प्रिया, मैं रीजनिंग के बारे में जानना चाहूंगा। रीजनिंग की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? क्योंकि वो मैं बेहतर बता पाऊंगा, बच्चे भी समझ पाएंगे। तो पहले आप मुझे रीजनिंग के बारे में बताइए कि रीजनिंग की आपकी जर्नी कैसे रही, कब से आप तैयारी करी थी, कैसे कैसे आपने तैयारी की, और किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई, और कौन कौन से टॉपिक इस समय आपके बेस्ट है। सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जुलाई 2024 से। तो ठीक है। मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट होते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर था कि हम रैंडम कोर्सेज नहीं करते थे कहीं से भी, हम एक प्रॉपर कोर्स खरीदे थे उस टाइम पर आपका। नाम हमको समय याद नहीं क्योंकि 2024 में किया था, बट आपका एक प्रॉपर कोर्स था जिसमें प्री एंड मेंस तक का सब कुछ था, मतलब स्टार्टिंग वरदान के होगा आई थिंक। शायद, शायद वरदान बैच होना चाहिए। ये सर हो सकता है। चलिए ठीक है। तो हाँ, वो उसमें आई थिंक 100 समथिंग क्लासेस थे फॉर प्री, जो मैंने पूरे कंप्लीट करे शुरू से लेके अंत तक, एक एक सारे क्लासेस, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग। उसके बाद उसमें ही आई थिंक लास्ट के 40 क्लासेस फॉर मेंस के लिए थे, तो फिर वो कंप्लीट करा मैंने। और रीजनिंग तो सर मेरा मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है। रीजनिंग मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मेरे को नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो हम रीजनिंग पढ़ सकते हैं, तब हम रीजनिंग पढ़ लेते हैं, वैसा हालत था मेरा रीजनिंग में। तो रीजनिंग मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और जो सबसे ज्यादा जहां से मेरे को नंबर आए होंगे वो रीजनिंग ही है हमेशा से। तो ओके। लेकिन मेंस में कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे, बट धीरे धीरे वो आपका मैराथन करते 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 वो भी अच्छे हो गए थे। तो रीजनिंग मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा है इस जनवरी में मोस्टली। तो मतलब जब पढ़ने का मन नहीं करे तो आपने रीजनिंग को अपना पढ़ाई करना शुरू हाँ किया, और मतलब उसी। हाँ। अगर नहीं भी मन कर रहा है तो हम रीजनिंग का सेक्शनल देते थे, क्योंकि हमको रीजनिंग का सेक्शनल देने में ऐसा लगता था कि ठीक है, एनर्जी आ रहा है, वापस से हम पढ़ सकते हैं। ओके। ऐसा होता था मेरे साथ। तो रीजनिंग जब स्टार्ट करी थी, जैसे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा हम्म। प्रॉब्लम करता है पजल, है ना? तो रीजनिंग जब स्टार्ट करी थी तो बहुत बच्चों का ऐसे स्टार्ट जब बच्चा करता है तो उसको डाउट रहता है कि पजल नहीं बन रहा है या पजल लेट बन रहा है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो पजल कितना समय लगता था स्टार्टिंग, जब आप नए नए थे? सर स्टार्ट किया था तो पजल पहले तो मतलब बनता था। हम ये नहीं कभी देखते थे क्लास में कि कितने समय में बन रहा है। मेरा ओके। पहला फोकस होता था कि बनना चाहिए, सिर्फ बनना चाहिए, और अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बनना चाहिए पहले क्वेश्चन। तो मेरा फोकस होता था कि टाइम अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो जितना भी देर होता था क्लास हम पॉज करके, स्पेशली वो क्वेश्चन अगर हमको आधे घंटे भी लग रहा है आधे घंटे में बनाते थे, क्योंकि हमको ओके। पहले समझ आ जाए कि एटलीस्ट अटेम्प्ट हम लेके जाएंगे किधर, क्वेश्चन को हम लेके बढ़े कैसे। वो चीज एक बार हो गया तो धीरे 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 अपने आप समय कम हो गया। एक समय तो ऐसा है कि मेरे लिए 35 क्वेश्चन बनाने के बाद 1 मिनट बच रहा है, वैसा हो गया था ओके। तो ये जो रीजनिंग आप, में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसमें आपने जो क्लासेस करी है, जैसे पजल्स की प्रैक्टिस होती है रात को 10 बजे, 10 पजल भी हम्म। होती है, जैसे अभी मैराथन्स चल रही है, तो इसको आप उस समय कैसे टैकल करते थे? मतलब तब
लाइव क्लास में कर रहे थे होते थे या नेक्स्ट डे करते थे या रिकॉर्डेड देखते थे, कैसे करते थे उसको आप? सर मोस्टली लाइव क्लासेस हम नहीं करते, क्योंकि उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि टाइम लिमिट है क्वेश्चन बनाने का, बट हम्म। अगर वो नहीं बन रहा तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब क्लासेस करते थे मोस्टली हम रिकॉर्डेड ही करते थे, ताकि ओके। एक क्वेश्चन पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। वो क्वेश्चन हम सॉल्व किए, हमको रियलाइज हुआ कि बहुत सारा गलती हुआ हमसे। फिर जब वही क्वेश्चन सर आपने सॉल्व करा, तो मेरा कि अच्छा ये तरीका बहुत इजी हो सकता था। तो फिर उस तरीके से एक बार और सॉल्व करा उसको, ताकि वो चीज हमको ओके। क्लियर हो जाए। तो ऐसे करते करते मेरा पजल बहुत अच्छा हो गया था। मेरा पजल ही एक्चुअली बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, हमको पजल बहुत अच्छा लगता है बनाना। तो आपने क्या किया, पहले खुद गलती की, फिर ये करेक्शन सर। देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, हाँ। फिर आपको लगा ये हाँ सर। कि अगर मैं भी ऐसे सॉल्व करती तो जल्दी हो जाता, तो फिर आपने बहुत जल्दी उस हो जाता, तरीके से हाँ। बनाना शुरू किया। ओके, ठीक है। हाँ, वो और तरीका जैसे, वापस से उसी समय ट्राई किया। हाँ। ओके मतलब तुरंत, चलो बहुत तुरंत अच्छे। ट्राई किया फिर से। इसके अलावा जैसे मेंस का पजल रहता है, तो मेंस के पजल में कितना समय लगता है अप्रोक्स? स्टार्टिंग में कितना समय लग जाता था, जब प्री में भी समय लग जाता था? स्टार्टिंग में, हम्म। सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मेंस का पजल मेरे को बनाने में ऐसा भी हुआ है कि 45 मिनट्स लगे हैं। सीरियसली 45 मिनट्स लगे हैं सर। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास को तोड़ने के लिए इस क्वेश्चन को। बट इवेंचुअली अगर लगे रहो कुछ 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 कुछ, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको दिख जाता है कि हाँ यहाँ से हो सकता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ से। तो फिर निकल जाता था। फिर 45 मिनट्स लगे हैं हमको क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ है मेरे साथ। अभी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार 45 नहीं लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी हर बच्चे से बात होती है तो ऑलमोस्ट हम्म। हर बच्चे का ये रहता है कि सर स्टार्टिंग में तो आधा घंटा लगता था, स्टार्टिंग में तो एक एक घंटा भी लग जाता था। तो ये कंडीशन आएगी जब आप पढ़ोगे ना, अभी आप नए नए हो, जब आप यस सर। मेंस के अच्छे क्वेश्चंस देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जो भी प्रिया बोल रही है वो आपके साथ भी होगा। और उस पर काम आप ही को करना है। एज ए टीचर हम तो आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, काम आप ही को करना पड़ेगा। वो 45 मिनट का समय 8 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, कभी 10 मिनट, 12 मिनट वो जाएगा, लेकिन उसी को टाइम को कम करेंगे आपकी प्रैक्टिस से, जो रेगुलर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इनपुट होता है प्रिया, तो इनपुट काफ़ी बच्चों से हो हम्म। जाता है, काफ़ी बच्चों से नहीं होता है। तो आपसे हो जाता है कि नहीं होता है, पहले तो आप ये बताइए। सर 70-30 समटाइम्स, 70 टाइम्स, 70% टाइम्स हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी अटकते हैं हम उसमें, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम थोड़ा सा कम एफर्ट दिए अपना। इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि पजल मेरा बहुत अच्छा है, तो हम ओके। ज्यादा उस पर एफर्ट देते थे, क्योंकि पता था कि वो मेरे ज्यादा अच्छे बनेगा। और ये है कि अगर लॉजिक नहीं समझ आया तो मेरे लिए सीधा 5 नंबर चला जाएगा मेरा। तो सही ज्यादा बात है। फोकस करते थे कि पजल हम पकड़े, क्योंकि वो मेरे तो लिए ज्यादा स्ट्रांग है। इस बार एसबीआई पीओ वाले में बना के आए या इनपुट के नहीं बना के याद तो नहीं है, लेकिन मुझे आए? ये याद है कि हम 3 पजल सॉल्व करके आए हैं। अभी एकदम क्लियर 3 पजल सॉल्व करके आए हैं। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो हम्म। अब बात करते हैं लॉजिकल। लॉजिकल करते थे आप, नहीं करते थे लॉजिकल के क्वेश्चन? हाँ सर, लॉजिकल अच्छा था मेरा। लॉजिकल लॉजिकल, मेरा एक आपका ही क्लास था चाहे 5 घंटे का, वो करने के बाद मेरा लॉजिकल का 90% क्वेश्चन सही होता है। चलो 90 बहुत नाइन्टी फाइव बढ़िया। परसेंट क्वेश्चन वो पूरा क्लास बहुत किया अच्छे, था। बहुत अच्छे। तो आपकी हम्म। इस जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, कुछ भी जो आपको याद आ रहा हो? अ, ऐसा मेजरली तो पढ़ाई पढ़ाई इंसिडेंट रहा है, ऐसा कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं रहा है। तो कहेंगे हाँ, पेशेंस बहुत लगता है। बहुत पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा बहुत सारा रिजल्ट आया है जिसमें मेरा सिर्फ 0.5, 1, 2 मार्क्स से गया है। तो आई नो कि वो उस समय आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, नहीं करना। बट आपको पेशेंस ही एक चीज होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते, आगे करना पड़ेगा। तो हाँ, आज, एक चीज ऐसा हाँ हुआ था हाँ जो मुझे बोलो। लगता है जो थोड़ा सा वियर्ड है, जिसको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, एसबीआई पीओ दिया, प्री हुआ, मेंस का भी तैयारी अच्छा खासा हो गया था। आई वाज क्वाइट श्योर कि एटलीस्ट अटेम्प्ट करने लायक है, और हो सकता है हो भी जाए, उतना हम कर चुके थे। और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने अपना हाथ तोड़ लिया। तो वो पूरा एग्जाम चला गया मेरा, उसमें नहीं हुआ मेरा उस साल। तो मतलब हाथ कैसे नॉट तोड़ लिया, एक्सक्यूज, गुस्से, लेकिन वो सब। मतलब गुस्से में नहीं नहीं तोड़ सर, लिया? नहीं नहीं, ऐसे तो गुस्से में अच्छा नहीं, मतलब, गुस्से में कौन तोड़ता है तो हाथ सर, कैसे? गलती से। तो अच्छा मतलब होता है चोट ना लग आप गई एक तरीके सरकारी से। जॉब। ओके ये जो ओके। पूरा एक प्रोसेस होता है ना, उसमें आपका एक दिन ऐसा होगा कि सडनली आपका नहीं होगा वो दिन। वो हम्म। होगा ही नहीं वो दिन आपका, तो वो भी चीज आपको मान के चलना पड़ता है कि सडनली ऐसा हो सकता है कोई दिन आपका ना हो। तो वो मेरे लिए ऐसा दिन था जब हमको रियलाइज हुआ कि कोई बात नहीं, आगे मिलेगा मौका और। मतलब आप ये कहना तो चाह रहे हो कि यही। मतलब इस हम्म। जर्नी में अपना भी थोड़ा हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखो, है ना, एक तरीके से हाँ, ये बोलना चाह रहे हो कि कभी अगर कभी मेरे हो जैसे सकता है। क्लमजी हो तब तो बिल्कुल रखो।
हाँ। क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपका दिन ना हो, है ना, ये बताना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि उसमें यस सर, हार नहीं हाँ हाँ। मानना है, उस समय हारना नहीं है, वापस हाँ। बाउंस बैक करना है। ठीक है। और कुछ कोई ऐसा पॉइंट जैसे जो अभी आपने बोला कि कभी कभी एक नंबर से रह जाता है, 0.5 से रह जाता है, हम्म। तो आज अभी कल एक और रिजल्ट आया था आरआरबी पीओ प्री का, है ना, एसबीए के साथ साथ। तब भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन बहुत बच्चों का रिजेक्शन भी हुआ होगा क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। हम्म। तो वो बच्चे जो आज देख रहे होंगे, तो उन सभी से यही कहना है कि हो सकता है आप 0.5 से रुके हो, 2.25 से रुके हो, आपको हार नहीं माननी, क्योंकि ये कंपटीशन पेशेंस चेक करता है। क्योंकि इस यस सर। अगर आप रह जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब ये है कि उस दिन आपका दिन नहीं था, जो अभी आपने बोला। क्योंकि एक ही दिन है, एक ही घंटा है, 45 मिनट है, उस समय परफॉर्म कर दिया तो होगा, वरना पूरे साल से मेहनत कर रहे हो कि 2 महीने से कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। वो 1 घंटे आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना जरूरी है। पर लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा, ये बोल सकते हैं, हाँ। यस सर, यस एग्जैक्टली। और कुछ अगर आप बताना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब कोई भी मोटिवेशन फैक्टर रहा हो आपके लिए, या फिर सबसे पहले ये बताइए, आपका जब रिजल्ट आया था इस बार वाला, तो आपने सबसे पहले एस बी किसको पी ओ। बताया? हाँ, एसबीए वाला, पीओ वाला, हाँ, किसको बताया? मेरी मम्मी को। क्या रहा उनका बिकॉज उस समय रिएक्शन? पर ब्रांच अब तो में दिखा थे। ही नहीं हो, अब तो पता ही नहीं चला होगा, अब तो यहाँ थे आप, हाँ है ना, हाँ। मेरठ। हाँ हाँ, तो हम तो ब्रांच में ही थे। मैं तो, मेरा खुद का ही रिएक्शन जीरो था, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें अभी। क्योंकि अभी जस्ट हम 15 दिन पहले के पूरा ज्वाइनिंग एंड ऑल दैट पूरा पूरा प्रोसेस करके हम फ्री भी नहीं हुए हैं अभी तक। और ये हुआ तो मेरे दिमाग में पहले तो कंफ्यूजन आ गया कि अब करना क्या है आगे। देन मम्मी को बताया। रिएक्शन अच्छा है मेरे घर में। रिएक्शन सबको बहुत खुश थे। वो तो पहले एक खुशी तो आप उनको पहले दे चुके हो कि आपने ऑलरेडी जॉब हाँ तो ले चुके हो। वो जो पहले वाली जॉब का मजा होता है वो अलग ही होता है ना, कि अभी अभी आपका जब हाँ। सिलेक्शन हुआ उसमें ज्यादा हैप्पी रहे होंगे। अब ये उनके लिए होगा ठीक है, हाँ हो गया, तो ये तो पहले भी हो गया था एसबीआई में तो। चलिए। ये सर, ये तो सर। अगर बात करूं मैं, सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या रहा, कौन सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट रहा इस जर्नी में आपके लिए? जीए। जीए जी। जो पूरा करंट अफेयर्स का सिस्टम है ना, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही उतना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते। मेरे से नहीं होता कि हम पर डे करंट अफेयर्स पढ़ो और पर डे इसको याद रखो। ये चीज मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमको बहुत ट्रायल एंड एरर लगा। हम बहुत चीज ढूंढे, फाइंड किए, समझने की कोशिश की कहाँ से कर सकते हैं। बट एक ही रिजल्ट पे निकले कि ठीक है, एक कोई सोर्स लेना है, कोई भी सोर्स अच्छा, सब मेजरली सारे सोर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। मतलब कोई भी एक अच्छा सोर्स ले लो ट्रस्टेड, एंड उसको पढ़ते चले जाओ। अगर नहीं भी अच्छा हो रहा है तो कुछ नंबर तक तो आप कर ही पाओगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं, तो उतना तो कर ही लोगे। तो तो जीए मेरे लिए थोड़ा सा रहा है टफ। हम्म। कहीं ना कहीं लर्निंग वाला जो याद करने वाला था डेली, कि हम्म। आज याद किया, फिर कल फिर नया याद करना है, परसों फिर नया याद करना है, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, है ना, ऐसा बोल सकते हाँ हैं। वो हल्का टफ, हाँ हाँ सर, यस। तो अब वो तो थोड़ा टफ रहा आपकी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल सकते हैं, जिसके लिए जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको कोशिश करो कि इतने तक तो पहुंच जाओ कि एटलीस्ट एवरेज नंबर आ जाए। अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं या अच्छे आपने कर लिए हैं, तो एटलीस्ट इतना पहुंच जाए कि हाँ, उसके चक्कर में नेगेटिव ना हो जाए या माइनस में ना चले जाए। तो इतना करना तो जरूरी है ना। और हाँ हाँ। कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए और उसी पे ही लग के वो ही पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, बढ़िया तरीके से उसी को हम्म। ही फॉलो करके उसी को पढ़िए। ठीक है। और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वैसे? बीबी किया है सर। बीबी किया। और आप तैयारी कब से कर रहे थे? 2024 जुलाई से, है दो ना? हजार चौबीस 24 यस जुलाई सर। से, ठीक है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है वैसे? सर मेरे फादर हैं, वो भी बैंक में ही है। अरे और वाह। हाँ, मेरी फादर है, मदर है। वी आर 4 सिबलिंग्स टोटल। तो भैया हैं, यूपीएससी का प्रिपेयर करते हैं। दीदी है, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भी बैंक में है। ओके। और एक छोटी बहन है। कितने लोग हैं। तो अभी मतलब आपकी फैमिली में आप थर्ड बैंकर हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं ना। यस चलो, सर। और आपके फादर कौन से बैंक में है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके लिए तो और प्राउड मोमेंट होगा कि हमारी डॉटर भी लग गई बैंक में यहाँ, वो भी यस एसबीआई में सर। लगी है, और अब तो पीओ बन गई है। अब तो और प्राउड मोमेंट होगा। अब तो वो मतलब पूरे अपने जितने सर्किल है खूब आराम से बताएंगे गर्व से, हाँ, कि हम्म। हमारी डॉटर है ना वो पीओ बन गई है, हाँ।
चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो एक प्राउड मोमेंट रहता है, फादर हो या मदर हो, फैमिली मेंबर्स के लिए। फादर के लिए थोड़ा और ज़्यादा हम्म। रहता है ना, जब डॉटर कामयाब यस होती सर, है तो। यस सर। हाँ, तो फीलिंग अलग ही होती हाँ। है। तो वो खैर, आप तो पहले भी उनको ये प्राउड मोमेंट दे चुके हो, अब और ज़्यादा हो गया है प्राउड। तो चलिए, यस सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, प्रिया। और आपका ब्रांच SB मेरठ में, मेरठ में किस जगह है आपका ब्रांच वैसे? जगह सर, मैं 15 दिन पहले हमको एग्जैक्ट ऐसे लोकेलिटी वाइज नहीं जानते हैं। शताब्दी नगर ऐसा करके कुछ ब्रांच है। शताब्दी नगर ऐसे करके कुछ, चलो ठीक है, मेरठ में। हाँ। तो चलिए, हम्म। बहुत अच्छा। और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप और अच्छे से, और फैमिली का नाम रोशन करें, और प्राउड फील कराएं, और खूब ऐसी तरक्की करती रहें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर। और जितने बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, सब लोग प्रिया को कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के जाइएगा। आज आप किसी के लिए कमेंट करेंगे, कल कोई आपके लिए कर रहा होगा। और प्रिया की बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जब प्रिया कर सकती है, केवल 541 वैकेंसी थी, याद रखिएगा, उसमें नंबर ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हैं। लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फॉलो करना है, उसी पर ट्रस्ट करना है, अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करना है, और फिर एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आपको भी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर प्रिया, बाय बाय। बाय सर।